तो साहब आपके बगल में बड़ी हलचल चल रही है। सुंदरबनी से 5 किलोमीटर आगे मैंने सुना बड़ी हलचल चल रही है। और वहाँ पे सुनते हैं कि साहब कुछ लोग तो छोड़ के भाग गए। कह रहे सर मुख्तार नकवी जो है वो निकल भागा, कह रहा है कि साहब की लॉ एंड ऑर्डर से वजीर दाखिला है, वो होम मिनिस्टर। सर और अफगानिस्तान वाले जो है वो अपना सारा वो जो नए नए उनके पास वो आर्मर्ड कैरियर्स हैं उनको लेके रवाना हो चुके हैं। तो सर क्या होने वाला है? वैसे एक बात सर बताएं, आप पहले जब ये अफगान डिफेंस फोर्सेस होते थे ना, एडीएफ ये क्या बोलते थे इनको, यस सर। तो ये जो तैयार किए गए थे अमेरिका की सहायता से, ये करीब 3 लाख हुआ करते थे। तो लगभग आज की डेट में अफगानिस्तान के पास कितनी फोर्स है? सर वो सारे के सारे, इफ यू रिमेंबर, जब ये भागा अमेरिका तो वो सारे तालिबान में शिफ्ट हो गए थे। बिकॉज ऑप्शन बड़ी क्लियर थी, हम्म, तालिबान में आ जाओ या मारे जाओ। और हम्म, तालिबान यानी कि हमें पता है सर, सारे कबीलों को मिलके, इनका कोई कॉमन वैसा तो है नहीं, मोनोलिथ ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। तो अगर 3 लाख, वो उस टाइम कहते थे जी, कोई कहता था तालिबान 50,000 है, कोई कहता 1 लाख है, कोई कहता 20,000 है, बट वट एवर, तो वी कैन रफली से कि 3 लाख तो कन्फर्म्ड है ही है सर। बट अफगानिस्तान भी बहुत बड़ा है और इसके अपने बॉर्डर्स हैं, तो 3 से 4 लाख के बीच में हो सकती है सर। बट वो फौज का रेलेवेंस नहीं है ना सर। पाकिस्तान को कूटने के लिए अफगानिस्तान को फौज नहीं चाहिए सर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो साजो सामान नहीं है जो हमें अभी तक दे देना चाहिए था। कब से आपके प्लेटफॉर्म से भी बात होती है कि भाई इनको आप रिकोगनाइज करो और डिफेंस डील साइन करो, और उनको, क्योंकि आप अनरिकोगनाइज गवर्नमेंट को हथियार नहीं भेज सकते, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को रिकोगनाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग, खैर सरकार को ज़्यादा पता होगा क्या रीज़न है, तो उसमें हम थोड़ा पीछे रह गए। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो आप भेज सकते हो सर, कभी मेडिकल सप्लाई, कभी कुछ उसमें कुछ भी, बट कहीं बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप उसको छुपा नहीं सकते। तो ये हो जाना चाहिए था। इन एनी केस सर, अफगानिस्तान जो है वो, अफगान जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं सर। और आपको पता है सर, गुरिल्ला वॉरफेयर में नंबर्स एक्चुअली मैटर नहीं करते, इट्स टेरेन हाँ एंड हाँ, वो तो टैक्टिक्स। 15-20 हजार बलोचों ने नाक में दम कर रखा है पूरी ना ना, बिल्कुल सर। और ऊपर से पाकिस्तान हमको की। ये भी पता है सर, टीटीपी और बलोचों का भी एक टाई है, मतलब पूरा एक जो आग लगी पड़ी है। अगर आप थोड़ा सा, आई थिंक किसी सैटेलाइट स्टेशन से देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो हाइपोथेटिकल आग जो है पूरी फैली हुई है। पर उससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं सर, इसका रिप्रिकॉशन मेरे को कैसे हुआ। तो आपने सुंदरबनी की बात की, अभी 3-4 दिन पहले सर, मैं ना अपनी मदर का एक कुछ अकाउंट खोल रहा था। उनके कुछ पुराने शेयर थे, बड़े 10-20-25 साल पुराने, उसको डीमैट किया, तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलना था। उसको ऑनलाइन जाना पड़ता है, फोटो फोटो खिंचवानी पड़ती है। जैसे मैंने क्लिक किया ना सर, हम्म, तो सिस्टम कहता है, स्टॉक होल्डिंग का सिस्टम, यू आर सिटिंग इन अ फॉरेन कंट्री, अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। मैं कहा भैया यार, लाइन ऑफ कंट्रोल से 6-7 किलोमीटर अंदर है हम, 6-6.5 किलोमीटर। पर वो इतनी सेंसिटिविटी बढ़ गई है सर कि अब हम हमें भी वो पाकिस्तानी बोलने लगे। बट हालात एक्चुअली बहुत ख़राब हैं सर। और अफगानिस्तान में हालांकि उनके हैंडल्स आज डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज की रात क़यामत की रात है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ना सर, एपीसीज और टैंक्स जो बख्तरबंद गाड़ियां लेके बॉर्डर पर रवाना हुए हैं, वो तो इनके ड्यूरन लाइन के ऊपर इनकी पिटाई तो करेंगे, वो तो गारंटी है, पिछली बार भी किया था। क्योंकि अफगानों के ऊपर भी प्रेशर है सर, जो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट इतना ज़्यादा है सर, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं है सर। आप और हम ही हैं जिनको हमें थोड़ा शत्रुबोध कह लो या पाकिस्तान से नफरत। यहाँ तो पाकिस्तान की अमन के एसोल्स, और वो जिनका दिल धड़कता है पाकिस्तान, और जिनके ट्वीट्स वहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे पाकिस्तान है। अफगानिस्तान को ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर, वो अफगान है। और थोड़े आईएसकेपी जो उनका विरोध कर रही है, थैंक्स टू पाकिस्तान, बाकी तो उनका फंडा बड़ा क्लियर है। तो उन्होंने आके ड्यूरन लाइन पे तो करना है, और उसमें आपको फिर वही पैंट्स और वो उनके निकरें दिखेंगी, वो घुमाते हुए काबुल में एग्जीबिशन लगाएंगे। बट मार जो लगानी है सर, मेरी जो समझ है, अफगानिस्तान मारेगा पाकिस्तान को अंदर आके, और पाकिस्तान पंजाब के अंदर। लास्ट जो इनका एक इनकाउंटर हुआ और उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे, 6 इनके टीटीपी के कार्यकर्ता और बाकी 8 निकल गए थे, ये मियांवाली में हुआ था, इमरान खान के होम टाउन में। तो ये अफगानों का रिवेंज जो है सर, वो आपको बलूचिस्तान में तो शायद दिखे ना दिखे, केपीके में जैसे वो मार रहे हैं वो तो मारते रहेंगे, लेकिन इनकी, मुझे लगता है इनको सिविल टारगेट्स को हिट करेंगे, बिकॉज उन्होंने उनका सिविलियन को मारा है। तो सिविलियन को मारने का बदल जिनका जो इनका ट्रेडिशन है,
वो पंजाबियों को मार के अफगान लेंगे, और ये लग रहा है कि एनी डे, मे नॉट भी आज रात हो, ऐसे लोग कहते रहते हैं हैंडल पे। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है सर, पहले भी हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं और जो जिस तरीके से जो उसका पिटाई हो रही है, ऊपर से यूएस भी लग रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ने को भी भारत की तरफ हाथ मिला रहा है, और सब जो डेवलपमेंट अगर देखें तो मुनीर के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसने कहीं ना कहीं पंगा बाहर खड़ा करना था। ट्रिगर मिला कि इनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मारा गया। पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर मरता है तो उनको थोड़ी सी दर्द होती है, बाकी जवान जून मरते हैं वो कोई मतलब नहीं, वो तो शहीद हो गए। तो इन्होंने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे साथ कुछ पंगा करेंगे या अफगानिस्तान। अब हमारे साथ करेंगे तो पिटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं करेंगे, वो करेंगे सर। यहाँ भी हम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी होगी। अभी कैप्सूल पकड़ा गया जो बांग्लादेशियों का, तमिलनाडु और दिल्ली से, इट्स जस्ट एन इंडिकेशन। तो उन्होंने एक वीक वाला सो कॉल्ड मिलिटरली वीक एनिमी चुना या एडवर्सरी चुना, अफगानिस्तान। उसका रिप्रिकॉशन क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर सर, कि इंस्टेड ऑफ जब ये बाहर पंगा करते हैं तो पूरे पाकिस्तानी इकट्ठे होकर जिहादी बन के उस देश की तरफ गाली निकालने लगते हैं। यहाँ हुआ क्या कि पीटीआई ने कहा कि एक इस्लामिक जो भाई है हमारा उस मुल्क पे क्यों किया अटैक। तो ये अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना, जो प्रेशर रिलीज करने के बजाय उनके अंदर भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। अब पूरे केपीके में इवन मौलाना डीजल वो कह रहे हैं भाई क्यों आप अपने भाइयों को क्यों मार रहे हो, हम सारे मुसलमान हैं तो क्यों मारते हो। सो ये करके एक और गहरे खड्डे में घुस गया पाकिस्तान, और इसका खमियाजा उसको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। और जैसे हम सब समझते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं सर, कि बिना मतलब कोई ज़्यादा रिटोरिक रेज किए हुए, कि पाकिस्तान आर्मी की जितनी ग्रिप वीक इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, इतनी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। तो नकवी भागा नहीं भागा, आई एम नॉट वेरी श्योर सर, बट वो दिन दूर नहीं है जब आपको ये भागते हुए नजर आएंगे। इनके कोर कमांडर्स भी भागते हुए नजर आएंगे, फौजी भी भागते हुए नजर आएंगे। और अगर हम कुछ ऐसे वहां से तो हैंडल्स हैं भागे थे ना पाकिस्तान, आपके क्वेटा से। ये तो भागते रहते हैं सर। क्वेटा तो इतना बड़ा कैंटोनमेंट है सर, और ब्रिटिशर्स के टाइम का कैंटोनमेंट है। कोर हेडक्वार्टर वहाँ बैठा हुआ है, और सिविल हॉस्पिटल में बीएलए वाले इलाज करा रहे थे अपना। एक तरह से देखा जाए सर, क्योटा दो पार्ट ऑफ बलोचिस्तान, बट वो अभी दो डबल मार पड़ती है उस तरफ। बीएलए भी उधर इन्फ्लुएंस रखता है और टीटीपी भी इन्फ्लुएंस रखती है। वो वजीरिस्तान का वो पूरा जो इलाका है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, और ये सारा सर भी कॉमन होना शुरू हो गया। मैं तो कह रहा हूँ एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है दोनों में, बाकी अदरवाइज तो हाथ उनके मिले हुए हैं। तो इसको नहीं कर सकता सर दे। और जो खबरें जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, उसमें वो सट्टे भी बहुत मारते हैं वैसे, उनकी बात यकीन करें तो बहुत सारे रेजिग्नेशन लेटर्स पड़े हुए हैं और पेंडिंग पड़े हैं, पीपल वांट टू रिजाइन एंड गो। तो आप सर, ये तो पाकिस्तानी है। वो देखो जो बेड़ा आया है अमेरिका का, पहले डिप्लॉयड था वो कैरिबियन में वेनेजुएला के ऊपर, ये जीआर फोर्ड, और अभी वो आ रहा है गल्फ में, जिसके ऊपर 4,500 सेलर्स हैं, उनके वॉशरूम्स काम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली वही कल मैंने पढ़ा था है ना सर, तो उनके कि वॉशरूम्स काम नहीं कर रहे। 4,600 तो उसमें लोग हैं और वॉशरूम शायद 406 हैं। हाँ, और उसमें खराब पड़े हैं ना सर। तो 100 लोगों पर अगर एक एक वॉशरूम होगा तो कैसे काम चलेगा। और 45 उसमें से भी मिनट खराब पड़े हैं बहुत सारे। बढ़िया बात है कि 45 मिनट का वेटिंग टाइम है सर। और कुछ सेलर्स ने अपनी टी शर्ट्स टॉयलेट में डिस्पोज किए हैं। इनके तो बेगैरत लोग हैं ना सर। इनका यही तो कल्चर है कि जूते पहने हुए आके सामने पैर टेबल पर रख के बैठ जाएंगे, बेड के ऊपर चढ़ जाएंगे जूते पहन के। तो ये चीज़ें फेंकना, वॉशरूम में फेंकना, इनकी जो क्रूज शिप्स में या पुराना कभी भी इनका वीडियो देखेंगे, क्रूज शिप्स में प्रॉब्लम है उनकी। वो कहते हैं वो कुछ भी डाल देते हैं कमोड में। तो यहाँ जो प्रॉब्लम क्या है कि सेंसर से अटैच्ड है टॉयलेट्स, तो एक जब उस बेल्ट के या 10 टॉयलेट्स का जो ग्रुप है उसमें अगर एक खराब होता है ना, तो वो 9 और भी साथ में खराब हो जाती हैं। तो वो लोग रिजाइन करना चाहते हैं। नो, यूएस के नेवल फोर्स के जो बंदे ऑन बोर्ड हैं, जो घर से दूर हैं इतने महीनों से, वो कहते हैं भाई हमारी जान छुड़ाओ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जैसे मार पड़ रही है इनको, सहूलियत नहीं है, तनख्वाह में भी चक्कर है, राशन कभी आता नहीं आता है, ये हाल हो रखा है। तो उसमें कितना मोरल हाई होगा सर। सो अभी दर्शक कहेंगे हम रोज पाकिस्तान के बारे में बात करने रहते हैं, हम ना कई बार बात भी नहीं भी करेंगे, पर ऐसा है वो कंबल, मैं अरे कंबल को छोड़ता, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। क्या सामने इतना बढ़िया डांस हो रहा है और हम उसको देखें भी नहीं।
एब्सोल्युटली और जब देखेंगे तो उसकी बात तो करेंगे, करेंगे, और रोज हो रहा है। रोज हो रहा है।